दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खास कार्यक्रम टैरो कनेक्शन में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। देखिए दर्शकों, समस्याएं सभी के साथ होती है, परंतु उन समस्याओं से डरकर बैठ जाना ये बिल्कुल भी सही बात नहीं। जब तक आप उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप अपने जीवन में खुशियों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। और यदि जीवन में अपार समस्याएं आपके आ रही है, आप प्रयास तो खूब कर रहे हैं, मेहनत तो खूब कर रहे हैं, परंतु फिर भी वो समस्या आपके जीवन से दूर नहीं हो रही, तो ऐसी स्थिति में बेहतर यही होगा कि आप अपने जीवन में एक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करें, जो आपको ये बताएं कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में खुशियों की प्राप्ति कर सकते हैं। और यदि ऐसे ही एक गुरु का मार्गदर्शन आप प्राप्त करना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, तो ऐसे में आप हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में अवश्य ही जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। रोजाना की तरह दर्शकों, आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको एक बेहतरीन विषय पर जानकारी दी जाएगी, पर फिर उससे पहले हम मिलकर स्वागत करते हैं हमारी बेहद खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, पामिस्ट हैं, वो एस्ट्रोलॉजर हैं, साथ ही साथ वास्तु एक्सपर्ट है, पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं टैरो रीडर परमजत सर जी की। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, मैं पूछूंगी कैसे हैं, और आप मुझे पता वहां बैठे बैठे आंसर देंगे। बिल्कुल बढ़िया। आई होप बालाजी महाराज की कृपा से आप सब अपने घरों में जहाँ पे भी बैठे हैं, देश में विदेशों में जहाँ पे भी आप बैठे हैं, आप अपने जगहों पे बढ़िया रहे, अच्छे से खूब तंदुरुस्ती रहे और अपने माँ बाप का जो है आशीर्वाद ले, उनकी सेवा करें, अपने देश के प्रति वफादार बने रहें। और मैं चाहूंगी कि आप अपने जो भी क्वेश्चंस पूछें संक्षेप में और क्लियर क्वेश्चन पूछे। आज हम आपको बहुत सारी अपनी पोटली में से चीजें निकाल के देंगे। बहुत सारे कलर का महत्व क्या होगा आपकी लाइफ में, आपको क्या पॉजिटिव टिप्स चाहिए जो अपने सभी घरों में यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हम आपको एक एक करके आंसर देंगे। और अगर आप क्वेश्चंस करते हैं संक्षेप में और क्लियर अपना क्वेश्चन करिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। आपको जो भी आपकी मन की है, अगर आप कॉल पे हैं तो अपना आंसर क्वेश्चन थोड़ा सा साफ और अच्छे से दीजिएगा। तो बिल्कुल, जो लोग अभी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, वो कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। लाइव कार्यक्रम चल रहा है, आप कभी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, परंतु एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आप अपना प्रश्न करें वो बिल्कुल आप क्लियरली बोले, ताकि आपकी आवाज के माध्यम से मैम आपको सरलता से उसका जवाब दे सके। तो जुड़ना चाहते हैं, नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के विषय पर चर्चा कर लेते हैं। मैम, कहते हैं कि हमारे जीवन का हर एक पहलू या हर एक चीज एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई है। अगर हम बात करें रंगों की, तो जानना चाहेंगे कि रंग किस प्रकार से हमारे जीवन पे अपनी भूमिका निभाते हैं। जी, जैसे कि पूछा कि कलर्स हमारी लाइफ में क्या भूमिका निभाते हैं, वास्तु में भी हम लोग आपको कलर्स के बारे में बताते हैं कि किस जोन में क्या कलर करना है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके घर में बहुत डार्क कलर के कर्टन लगे हुए हैं और आपका आना जाना वहीं से है, या ड्राइंग रूम में आपके बहुत लगे हैं और छोटे बच्चे हैं और घर में अगर वृद्ध है, तो देखिए उन वृद्धों की और बड़े लोगों की आपस में बॉन्डिंग कभी नहीं होगी। एक ही ड्राइंग रूम में बैठकर वो जो बड़ी उम्र के बच्चे, जो वृद्ध हैं, और छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, उनकी किसी तरह से भी आप बॉन्डिंग नहीं बना सकते हैं अगर डार्क कलर यूज है। यानी कि अगर ब्लैक में चले गए तो और खतरनाक चीजें बन जाती हैं। आजकल लोगों ने कि सोफे मैले ना हो या गंदे ना हो, तो ब्लैक या ब्राउन कलर, चॉकलेटी कलर में चले जाते हैं कि हमारे कर्टन है जी टांग दिए हैं तो कई महीनों तक उतरेंगे नहीं। लेकिन ये सरासर गलत है। आपको अपनी जोन के हिसाब से, अगर जोन नहीं मालूम है, आप नहीं वास्तु करवा सके हैं या नहीं करा सकते हैं, तो लाइट कलर का यूज कीजिएगा। आप लाइट गोल्डन कलर यूज कर सकते हैं, व्हाइट कलर यूज कर सकते हैं, ऑफ व्हाइट यूज कर सकते हैं। इससे आप आपके घर में जो है नेगेटिविटी रिमूव होती है और पॉजिटिविटी इनहैंस होती है। कभी आपने देखा है कि जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, ग्रीन कलर के आपको कर्टन मिलेंगे या व्हाइट कलर के मिलेंगे। क्यों ग्रीन ही क्यों? कभी सोचा कि ग्रीन ही क्यों, हरा रंग ही क्यों होता है और दूसरा रंग क्यों नहीं? क्योंकि ये आपकी आंखों को शांति और ठंडक देता है। ग्रीन कलर, हम जब एस्ट्रोलॉजिकली भी जाते हैं तो ये ग्रोथ का कारक है। जब हम टैरो में जाते हैं तो भी ये ग्रोथ का कारक माना जाता है। आपको ग्रीन कलर चीजों को आगे ले जाने की एक भूमिका, यानी पॉजिटिव करने के लिए ग्रीन कलर आपको यूज करवाया जाता है। तो इस तरह बहुत सारे कलर्स हैं। आपने देखा होगा जब पानी का कलर एक्चुअल कुछ नहीं है, लेकिन हम जब पेंटिंग्स बनाते हैं या दिखाते हैं तो क्या करते हैं, लाइट ब्लू कलर दिखा देते हैं कि उसका ब्लू कलर है। ब्लू कलर कहते हैं ना, वैसे तो पानी में जो भी रंग आप डालोगे, पानी का रंग ऐसा है कि जिस जैसा कलर डाला उसी के जैसा बन जाएगा। आप उसको फ्रिज में रख दोगे
तो बर्फ बन जाएगी, अगर आप उसे रूह अफ़ज़ा में डाल दोगे तो वो रूह अफ़ज़ा बन जाएगी, अगर आप उसे किसी और चीज़ में डालते हो वो वैसा ही कलर ले लेगा। लेकिन पानी को दर्शाने के लिए ब्लू कलर, क्योंकि वो आंखों को ठंडक देगा आपका। शादी में रेड कलर ही क्यों, बाकी कलर क्यों नहीं? हिंदुइज्म में जो शादियां होती हैं, जो हिंदू रीति रिवाज से शादियां होती है, उसमें रेड कलर को महत्व दिया जाता है। रेड कलर जो है वो ग्रोथ और सुहाग की निशानी माना जाता है, पॉजिटिविटी की निशानी माना जाता है। लेकिन आप कहीं जैसे बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा हुआ है कि जैसे कीनिया में देख लीजिए, साउथ कोरिया में देख लीजिए, कई जगह मॉडर्न जगहों पे ब्लैक कलर को भी माना जाता है। लेकिन वो उनका एक ट्रेंड है, उनका एक धर्म है, हम उनके धर्म को गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन हमारे हिंदुइज्म को में जो है ब्लैक कलर को थोड़ा नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि राहु केतु और शनि को इनहेंस करने का माना जाता है। हमारी रेड कलर को महत्ता ज्यादा दी जाती है, या पिंक कलर को महत्ता ज्यादा दी जाती है कि ये कलर ऐसा हो। जब आपके घर में रेड कलर ज्यादा होगा, जब वॉल का कलर रेड आ जाता है, अभी बात तो रही शादी की और रीति रिवाजों की, रेड कलर हुआ, लेकिन आपने घर में अगर रेड कलर करवा लिया तो आपके घर में फायरी चीजें इनहेंस आपने कर ली। जिस भी वॉल पे करा लिया, अगर मान लीजिए आपने नेगेटिव वॉल पे या नॉर्थ ईस्ट पे रेड अगर करवा लिया, तो आप ये सोच लीजिएगा आपका मन पाठ पूजा में लगेगा ही नहीं, आपका मन तामसिक चीजों में बढ़ जाएगा। येलो कलर आपको जुपिटर को इनहेंस करता है, यानी कि आपके अंदर धार्मिक चीजों को बढ़ाता है। येलो कलर, लेमनी कलर अगर हम करते हैं तो आपकी धार्मिक चीजों को बढ़ाता है, आपकी चीजों को पॉजिटिव करता है। तो हमारे लाइफ में हर एक कलर का अलग महत्व रखा जाता है जी। तो बिल्कुल दर्शकों, यहाँ पर बहुत ही विशेष जानकारी आपको प्राप्त हुई है। और साथ ही साथ यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा है तो ऐसे में आप हमारे साथ लाइव कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और भी विस्तार पूर्वक चर्चा जरूर करेंगे। पर उससे पहले कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ जस्सी जी जुड़े हैं दिल्ली से। नमस्कार जस्सी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी आवाज मिल पा रही है आपको? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगता है हमारा संपर्क इनसे किसी कारणवश टूट गया। कोई नहीं जैसे जी, एक बार फिर से आप संपर्क साधने का प्रयास कीजिएगा। और यदि आपकी कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पाती तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप कार्यक्रम के बाद हमारे संस्थान में अवश्य ही संपर्क साध सकते हैं। इसी के साथ दर्शकों, यदि आपकी कॉल भी कार्यक्रम में नहीं लग पाती किसी कारणवश, तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम के बाद भी आप हमारे संस्थान में संपर्क साध सकते हैं। और यदि आप विस्तार पूर्वक चर्चा करना चाहते हैं तो ऐसे में आप पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कहीं दूर दराज रहते हैं तो ऐसे में आप कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, या फिर पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं, तो ऐसे में आप हमारे संस्थान से जुड़ना सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप मैम से सीखना चाहते हैं तो ऐसे में भी आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मैम, अब जानना चाहेंगे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को लेकर, जैसे कि आप पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट हैं, तो जानना ये चाहेंगे किसी केस के बारे में जिसे जानकर हमारे दर्शकों को कुछ आसानी होगी इस चीज के बारे में समझने में। बिल्कुल, देखिए मैं बहुत बार बोलती हूँ कि जैसे लोग एक दूसरे के बारे में बुरा करने या बुरा सोचने से नहीं हटते हैं। सोचने तक तो ठीक है कि अगर आपने बुरा सोचा है, कहते हैं जलन बहुत बड़ा कारण है। जलन दो तरह की होती है। पहली जलन वो कि ये इंसान यहाँ तक पहुंच गया, मुझे वहां तक पहुंचना है। उस जलन में हम लोग बहुत आगे कर जाते हैं, वो जलन बहुत अच्छी मानी जाती है। मैं उसको खुद चाहती हूँ कि वो जलस हर एक बच्चे में होनी चाहिए, कि हम अपना जो गोल कहते हैं ना सोचते हैं या जो उसको अचीव करना चाहते हैं, वो जलन होना बहुत अच्छा है, वो वाला टेंशन होना बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरी जलन की वो अच्छा है, मैं तो कुछ भी करके उसे बर्बाद कर दूंगा, मैं तो कुछ भी मुझे मौका मिले, मैं किसी भी तांत्रिक के पास, मैं किसी भी अघोरी के पास जाके इसका तो काम खराब करना, वो जलन कभी भी अच्छी नहीं होती है। उसका काम तो खराब आपने कर दिया कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसका आप पे भी असर आता है। तो जैसे मैं आपको एक चीज शेयर करने जाती हूँ। मैं कुछ साल पहले रजौरी से मुझे मॉर्निंग में कॉल आया। आपने देखा होगा बच्चे, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि गूगल पे या यूट्यूब पे या इंग्लिश मूवी देखकर वो चीजें करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि हम लोग पैरानॉर्मल मतलब कुछ भी चीजें देखें, मतलब उन आत्माओं को हम लोग बुला सकते हैं। कहते हैं हमारे सराउंडिंग हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव एंजल्स, और जिसे आत्माएं भी हम लोग बोलते हैं, वो रहती हैं। बहुत कम लोगों के साथ पॉजिटिव एंजल्स रहती हैं, ज्यादातर लोगों के साथ नेगेटिव रहती हैं, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं ना वैसा ही होना शुरू हो जाता है।
तो बच्चों ने क्या गेम करा कि वो एक कार्ड आता है जिसमें बच्चे नेगेटिव एनर्जीज को बुलाते हैं कि आप आइए और हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर कीजिए। उन लोगों ने आज से 4 साल पहले की बात है, मजाक मजाक में उस बोर्ड पे बहुत सारे नेम, इंग्लिश नेम लेने, क्योंकि उन्होंने कोई मूवी देखी थी, नेम लेकर उन चीजों को बुलाना शुरू कर दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब चाचा मामा के बच्चे छुट्टियों में इकट्ठे होते हैं तो उनके माइंड में जो खुफिया चीजें ना वो निकलनी शुरू हो जाती हैं। उन लोगों ने वो मूवी देखी और रात को ट्राई करना शुरू कर दिया। किसी की उम्र 13 साल बच्चे की, किसी की 14 साल, कोई 16 साल का, यानी 4 बच्चों के ग्रुप ने, जिससे सबसे बड़ा जो बच्चा था वो 16 साल का था, उन सब ने मिलकर उस कार्ड पे वो गेम खेलना शुरू किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये आत्माएं भी इतनी जल्दी नहीं आती हैं, वो डराती हैं कि आप हमें टच मत करो, हमें बुलाओ मत, हमें दुखी मत करो, क्योंकि उनका एक लाइफ है, उनकी अपनी चीजें हैं। कहते हैं ना, आप उनके कंफर्ट जोन से अगर हटाते हो तो वो दुखी करती हैं। तो पहले दिन वो जो आत्माएं हैं उन्होंने सिर्फ घर के बर्तन गिराकर, यानी कि रात को 1:30-2 बजे बच्चे आपस में ये गेम खेल रहे, तो घर के बर्तन गिरा के वो आत्माएं उनके कहने में नहीं आई, लेकिन उन्होंने सारे घर वालों को उठा दिया, जिसकी वजह से वो बच्चे आगे गेम को प्ले नहीं कर पाए, वहीं पे स्टॉप कर दिया। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं ना, उनको तो समझ नहीं आता, मम्मी ने आवाज मारी क्या हो रहा है क्या नहीं, तो बच्चे नहीं रुके। सेकेंड डे सेम वही बच्चे, रात हुई, रात होने की इंतजार कर रहे थे बच्चे। उन्होंने कहा हमारे साथ तो गेम सही से हुई नहीं, और पता नहीं किचन में कोई बिल्ली आ गई कि चूहा आ गया या हवा आ गई, जिससे कि बर्तन गिर गए और सब जाग गए, अब हम लोग दोबारा से करते हैं। उन्होंने सबके सोने की वेट की और एग्जैक्टली वही उन्होंने 1:30-2 बजे का इंतजार किया और वो काम करना शुरू कर दिया। विद इन 2 या 3 आवर्स बीच में उन्होंने गेम खेली, और वो एग्जैक्टली जो चीज को इन्वाइट कर रहे थे वो आत्मा आ गई, और जिस बच्चे की कॉइन हाथ में था वो, उसकी उम्र 14 साल थी, उसके शोल्डर पे आकर बैठ गए और उस आत्मा ने उसका मुंह बंद कर दिया। ना बच्चा हिल सकता था ना डुल सकता था, मतलब वो बच्चे की आंखें ऊपर हावी हो गई, वो बच्चा कुछ नहीं कर पाया। और क्योंकि ऑब्वियस है रात को हमारी भी एक लिमिटेशन होती है, हम लोग फोन ऑफ कर देते हैं। वो मुझे जानते थे बहुत समय से, उन लोगों ने मुझे ट्राई करने की कोशिश की और लोगों को भी ट्राई करने की कोशिश की कि क्या हो गया, बच्चा बोल नहीं पा रहा। बाकी लोग सब डर गए और उन्होंने अपने मम्मी पापा को सभी चीजें शेयर की कि ऐसे ऐसे हुआ। सुबह के 7-8 बज चुके थे और मैं अपनी एक पाठ पूजा के बाद जैसे फोन हम लोग ऑन करते हैं, मैंने ऑन किया, देखा 35 या 40 कॉल्स के अराउंड था और पूछा गया क्या चीज है, तो वो हमें जाने का मौका मिला। जब हमने देखा एग्जैक्टली वो बच्चा उस पोजीशन में बैठा, जैसे कहते हैं ना कि कोई हमारे शोल्डर्स पे अगर आके बैठ जाता है, बाहर पड़ जाता है और मुंह बंद कर देता है और यहाँ से बाल पकड़ लेता है, उस बच्चे के साथ भी वही हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, वो जो चीज थी वो मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। 4 सालों में बहुत सी आत्माएं देखी, बहुत सारे भूत प्रेत देखे, बहुत सारों का बालाजी महाराज से रिक्वेस्ट करके हमने उपाय भी किया, पाठ पूजा अनुष्ठानों द्वारा, बहुत सारी चीजों द्वारा, लेकिन वो चीज आज भी नहीं भूलती है। उस बच्चे का जो वन साइड था वो बिल्कुल स्टक हो गया था, पैरालाइज कर गया था उस बच्चे को, लेकिन बहुत मुश्किल से हम लोग उसे मतलब जितना ठीक कर सकते उतना किया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं बच्चा डिप्रेशन जोन में है। वो 4 साल बीत जाने के बाद भी बच्चा ठीक नहीं। तो मैं आप सबसे, मेरा सिर्फ ये स्टोरी सुनाने का इतना सा मतलब था कि मैं उन बच्चों को, बड़ों को भी बोलूंगी, माँ बाप को बोलूंगी कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं फोन में, ये ध्यान रखना आपके ऊपर है। देखिए आपके बच्चे क्या करते हैं। मुझे पता है हर जगह आप नहीं उनके साथ हो सकते, लेकिन हाँ कुछ चीजों तक उन्हें आप गाइड करिए कि इन चीजों से आप बच्चे दूर रहें, ज्यादा अच्छा है। जिस घर में प्रभु परमात्मा का नाम लिया जाता है वहां पे पहली बात तो चीजें आती नहीं, लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे हैं, तो आप कोशिश कीजिए बच्चों को गाइड कीजिएगा कि ये चीजें सबके बस की बात नहीं है। वो बच्चा आज भी कहीं ना कहीं बीमार ही है और मैं वो चीज भूल भी नहीं पाई हूँ। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगी कि अपने बच्चों का ध्यान रखिए, और आप सबको भी बोलूंगी कि इस पैरानॉर्मल को आप मजाक मत लीजिए। हमारे सराउंडिंग वो आत्माएं रहती हैं, वो हमें तब तक दुखी नहीं करती जब तक हम उनसे पंगा नहीं लेते या जब तक हम उन्हें तंग नहीं करते, उनकी कंफर्ट जोन को हम टच नहीं करते। आप जानवर को भी देख लीजिए, जब तक आप तंग नहीं करेंगे वो आपको काटेगा नहीं, जब आप उसे तंग करेंगे, उसकी कंफर्ट जोन में एंटर करेंगे तो आपको तंग करेगा। तो मैं यही बोलूंगी कि ये चीजें बहुत बड़ी हैं, सबका एक एरिया डिसाइड भगवान ने किया है, उसमें ही उसको रहने दीजिएगा। अगर कोई किसी के लिए नेगेटिव करता भी है, जैसे किए कराए की हम बातें कर रहे थे, तो ये सोच लीजिए हो सकता है आपके किए कराए में इतना असर हो कि सामने वाला बीमार हो जाए, लेकिन आपके ऊपर बैक जरूर आएगा। इसलिए बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं करना, जितना हो सके पॉजिटिव कीजिए। यहाँ पर जैसे आपने किए कराई की भी बात की, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि कई लोग किसी से जलन खाकर या किसी की कामयाबी देखकर उस पर कुछ ना कुछ जादू या टोना कर देते हैं,
जिसके होने के बाद उनकी लाइफ में बहुत तरीके की समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो क्या जैसे ये लोग कुछ किया कराया करते हैं, तो क्या इसके बाद से उनके जीवन में कभी उन्हें खुशियां प्राप्त नहीं हो पाती? ऐसा नहीं है। देखिए, जिसके ऊपर कराया गया है ऑब्वियस है उसको पता नहीं होता, वो अनभिज्ञ होता है कि कौन क्या कर रहा है। ये तो कहते हैं ना, ये काम छुप छुपा के ही होते हैं। और ऐसे मैं पहले बोलती हूँ, ऐसे तांत्रिक या ऐसे करने वालों का भी बुरा है, जो कर रहे हैं उनका भी बुरा है, जो करवा रहे हैं उनका भी बुरा है। पहली बात, ना तो आप बुरा करो और ना बुरा सोचो। एग्जैक्टली हो सकता है कुछ समय के लिए आपकी लाइफ को स्टक कर दिया जाए। अगर आप भगवान को मानते हो, चाहे वो आपके अल्लाह है, ईश्वर है, परमात्मा है, वाहिगुरु है, जिस भी आप धर्म को मानते हो, अगर आप उनमें पॉजिटिव रहते हो, उनमें आपकी आस्था है, और अगर घर में धूप अगरबत्ती आपके घर में 2 बार दिन में हो रही है, और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपके घर ये सब चीजें नहीं आती। पंजाबी में कहते हैं कि जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो हमारे घर का ताला होते हैं, जिंदरा होते हैं। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, यंगस्टर, वो बड़े बुजुर्गों को साथ रखना ही नहीं चाहते हैं। वो कहेंगे इस भाई की है, वो कहेंगे बहन ले जाए, भाई ले जाए। तो ये गलत वे है। तो सबको ये बोलूंगी, जो किए किराए का काम है वो कुछ समय के लिए हो सकता है सामने वाला काम खराब कर दे, वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने करवाया है, जिसने उल्टा किया है उसका भला नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर और भी विस्तार पूर्वक चर्चा जरूर करना चाहेंगे। कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये बातें सुनकर सच में यहाँ पर रोंगटे खड़े हो गए हैं। जरूर जानकारी लेना चाहेंगे, और पर उससे पहले कुछ कॉलर्स है बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ जितिन जी जुड़े हैं दिल्ली से। नमस्कार जितिन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी थैंक यू जी, बताएं किन के बारे में जानना चाहते हैं? मैं काम के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, आपके अपने काम के बारे में? हाँ जी, नया काम स्टार्ट करना है मैंने जी। कपड़े की लाइन। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 24 जनवरी 1980। देखिए, बिल्कुल इनका कार्ड बहुत पॉजिटिव आ रहा है, ये अपना काम कर सकते हैं। इनके पास जो काम के जो चीजें नजर आ रही है, मेरे पास 2 चीजें नजर आ रही हैं। एक तो कहीं ना कहीं ये फूड लाइन में जा सकते हैं, और दूसरा काम कहीं ना कहीं गाड़ियां, ट्रेवल से भी रिलेटेड नजर आ रही हैं, कि दोनों से रिलेटेड काम कर सकते हैं। क्योंकि जो शुक्र है वो भी गाड़ियों में माना जाता है कि लग्जरी चीजें हैं, और फूड भी कहीं ना कहीं शुक्र से ही जुड़ा होता है। तो आप फूड और गाड़ियों से रिलेटेड काम कर सकते हैं। आपके जो अंदर पॉजिटिविटी है वो बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन किसी को इन्वॉल्व ना करें, यानी कि पार्टनरशिप में अगर आप काम करना चाहेंगे तो हो सकता है आपको उतना बेनिफिट ना मिले, आप कहीं ना कहीं उलझे रह जाएं अपने थॉट्स में। और दुनियादारी की जो कहते हैं ना शो ऑफ की चीजें हैं, या जो दुनियादारी की बातें, उनसे थोड़ा सा कहते हैं अपना ध्यान थोड़ा सा हटा लीजिए। आपकी चीजें पॉजिटिव हैं, आप उस प्रभु को मानने वाले, कहते हैं ना कि हर एक को जन्म अपने हिसाब से मिलता है, और कहाँ पैदा होना ये भी उसका लेखा जोखा उसी के पास होता है, हमारे हाथ में नहीं होता। बस हमारी एक सोल होती है, हमें जाना कहाँ है वो परमात्मा अपने आप भेज देता है। तो आप बहुत ही पवित्र सोल हैं, और आपका काम बनना एग्जैक्टली शुरू हो जाता है फैब के बाद। फैब के बाद अगर आप चीजें कुछ करने जा रहे हैं, दिवाली पे अपना ध्यान रखिए, क्योंकि दिवाली के आसपास का जो समय है आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव नजर आ रहा है, हेल्थ इश्यूज नजर आ रहे हैं। आपका काम फैब के बाद चीजें अच्छी ठीक शुरू हो जाएंगी। गॉड ब्लेस यू। अपनी गाड़ी या अपने घर के अंदर आप एक यंत्र आता है हनुमान जी का, जो दुर्घटनाओं से बचाता है, कहीं से मार्केट से मिल जाता है, आप पंडित जी से भी किसी से ले सकते हैं, ना समझ आए हमसे ले लीजिए। बहुत ही मामूली सा प्राइस उसका होता है, यंत्र है, आप गाड़ी में भी लगा सकते हैं, घर में भी। हनुमान यंत्र उसे बोला जाता है, मारुति नंदन का वो यंत्र होता है, वो आप चार्ज करके मिल जाएगा, आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। गॉड ब्लेस यू। बालाजी महाराज कृपा करें। तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर आपको एक खुशखबरी ही प्राप्त हुई है। तो अब हम आपकी फीडबैक कॉल का भी इंतजार करेंगे, परंतु उपायों को इसी प्रकार से अपनाएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया। इसी प्रकार से दर्शकों, आपके मन में भी कोई प्रश्न है या फिर जीवन में चल रही है कोई भी समस्या, तो ऐसे में आप हमारे साथ अवश्य ही जुड़ सकते हैं। यदि आप कहीं नया घर लेने जा रहे हैं या कुछ भी नया कुछ करने जा रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने लिए वास्तु विजिट भी करा सकते हैं, क्योंकि जितनी भूमिका हमारे जीवन में ज्योतिष शास्त्र निभाते हो, उतनी भूमिका हमारे जीवन में वास्तु शास्त्र भी निभाते हैं। तो ऐसे में एक बार आप वास्तु विजिट करवाएं, आपको बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। तो आइए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर जिक्र हुआ है वास्तु का, कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम किसी नए घर में शिफ्ट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एकदम से साया गुजर रहा है, या फिर कुछ ना कुछ हमें नजर आता है वहां पर। तो क्या ये वास्तु दोष के कारण होता है या फिर वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये 2 चीजें बिल्कुल हैं, और ये अलग अलग हैं। जब बहुत समय से घर बंद होता है तो कहते हैं ना, बंद घरों में क्योंकि जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले डिस्कस किया कि इनका एक अपनी जोन होती है। तो अगर आप बंद घरों में रहते हैं, देखिए कबूतर वहां बहुत हो जाते हैं, स्पाइडर्स अपने आप आ जाते हैं। कहते हैं जी बंद घर था, कहाँ से आ गए कबूतर, कहाँ से घुस जाते हैं, उनको इतनी सी जगह से निकल जाने की जगह होती है। इसी तरह ये चीजें भी आ जाती है। इनको बंद घर, सुनसान जगह,
ये बहुत पसंद होती है और ये सच में हो सकते हैं। और वास्तु दोष का मतलब जब भी आप घर में एंटर करें, क्यों कहते हैं कि पहले जब हम घर में एंटर करें अपने पास प्रभु की मूर्ति या तस्वीर या कोई भी ऐसी चीज जो पहले प्रभु को एंटर कराए उसके बाद खुद करे। वास्तु पूजन बहुत सिंपल से, बहुत नॉर्मल से चार्जेस में आपका 3-4,000 के अंदर आपका वास्तु पूजन हो जाता है। लेकिन अगर कोई वाकई दोष नहीं है तो आप अपना नॉर्मल शुभ कार्य, चाहे वो आपका ग्रंथ साहिब का पाठ है, चाहे वास्तु पूजन है, ये करवा के आप कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं घरों में जो बहुत समय से बंद है, कुछ नहीं किया है, तो गंगा जल का छिड़काव करके पंडित जी से पाठ पूजा करवा के करें। क्योंकि पैरानॉर्मल जो यानी कि ये जो चीजें हैं, ये जो हवाएं हैं या जो ये नेगेटिव चीजें होती हैं, शैतानी ताकतें होती हैं, ये बंद घरों में बहुत जल्दी से आ जाती हैं और ये यही चीजें तो ढूंढती हैं कि ऐसी जगह उनको मिले। तो आप इन चीजों से अगर बचना चाहते हैं, इनसे दूर रहना चाहते हैं, तो एक तो अपने घर में बहुत पॉजिटिव रहिए, अपने घर में जिसमें एंटर करना चाहते हैं उसमें गंगा जल का छिड़काव कराइए और इन फ्यूचर भी ऐसी चीजें ना हो, इससे बचने के लिए घर के बाहर तुलसी मैया का पौधा जरूर लगवाएं। तो देखिए दर्शक, हम आपको वो सारी जानकारी प्रदान करते हैं जो जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है, परंतु इन बातों को सुनकर संतोष मत कीजिए, इन बातों को अपने जीवन में लागू भी कीजिए। जब हमें जीवन में चारों ओर से समस्याएं घेर लेती है ना, तब हम सोचते कि चलिए अब हमें अपने जीवन के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप पहले ही अपने जीवन के प्रति सचेत रहिए ताकि जीवन में समस्या ही ना आए। तो जीवन के प्रति सचेत रहिए, मार्गदर्शन समय रहते प्राप्त कीजिए ताकि जीवन में हमेशा खुशियां ही बरकरार रहे। खुशियों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो एक बार कार्यक्रम से जुड़कर देखिए, आपको बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। विस्तार पूर्वक और भी चर्चा करेंगे, पर उससे पहले कॉलर जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ गिरधारी जी जुड़े हैं दिल्ली से। नमस्कार गिरधारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं किन के बारे में जानना चाहते हैं? मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। बेटे का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ? बेटे का नाम है जितेंद्र कुमार सैन जी। डेट ऑफ बर्थ? 29/5/94 जी 94। और प्रश्न क्या है? जी प्रश्न क्या है, क्या जानना चाहते हैं आप अपने बेटे के लिए? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने बेटे को गाड़ी लेके दी है, मेरे बेटे ने लिए गाड़ी। जी। वो गाड़ी कब तक काम में बनेगी? टैक्सी नंबर है। जी देखिए, पहले तो जैसे आपने बोला है, इनकी डेट ऑफ बर्थ बताई है इन्होंने 1994। डेट क्या बताई इन्होंने बताया माफ कीजिएगा 29 मार्च। 29। मैं आपको 29 का पहले बता दूं, 2 जो है हमारा न्यूमरोलॉजिकली चंद्र का नंबर है और 9 नंबर जो है मंगल का नंबर है। तो चंद्र और मंगल का जो है बहुत अच्छा जो है वो नेचर नहीं है, आपस में तालमेल नहीं है, और जब दोनों को प्लस कर देते तो 11 बनता है। ये बन जाता है मास्टर नंबर। यानी कि इस बच्चे के अंदर फायर बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है। आपको कोशिश करना पड़ेगी, क्योंकि 2 नंबर है, कई बार स्टार्टिंग 2 नंबर है, इसको डाउन तो कर देगा, यानी कि एकदम चढ़ना और डाउन कर देना। इस बच्चे को एक तो नॉनवेज और अल्कोहल से दूर रखना। जैसे आपने बोला कि इसको गाड़ी आपने ले दी है, कब से लगनी शुरू हो जाएगी? देखिए, इसका 6 हफ्ते के अंदर नजर आ रहा है, लेकिन इसका मन नहीं है। चाहे इसने गाड़ी डाल ली है, ये मुझे और काम चेंज करता हुआ नजर आ रहा है। ये टाइम टू टाइम हो सकता है आपको दिक्कत दे, ये कहीं ना कहीं काम जरूर चेंज करेगा। अभी हो सकता है मन मार के 2-4 महीने कर भी ले, लेकिन ये बच्चा इस काम में सेटल नहीं रहेगा। ये आने वाले सालों में कुछ ना कुछ काम और चेंज जरूर करेगा। लेकिन इससे आप थोड़ा सा, मतलब अगर आप फादर हैं तो मैं यही कहूंगी कि इससे थोड़ी सी बातचीत पोलाइट कीजिए, क्योंकि गुस्से में चीजें ज्यादा नेगेटिव कर जाएगा। और इसी के हाथों से एक नीम का पेड़ किसी भी खाली जगह में, सुनसान जगह में, यानी कि जैसे मेट्रो स्टेशन के कई बार नीचे हो जाता है, कई भी खाली प्लॉट होते हैं, पार्क होते हैं, कहीं भी इसके हाथ से नीम का पेड़ एक शनिवार को लगा दीजिए। इसका जो गुस्सा है काफी लेवल तक डाउन हो जाएगा। उसके बाद इसके काम में स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। बहुत छोटा सा उपाय है, किसी को नुकसान नहीं है, यूनिवर्सल को भी हेल्प है, और सबसे बड़ा आपके लिए उपाय है। और ये आप ही के लिए है, किसी और के लिए नहीं। मैं यूनिवर्स से बोलूंगी कि जो भी सुनते हैं, सारे उपाय सबके लिए नहीं होते हैं, ये इनके लिए उपाय आया है, तो सिर्फ इनको ही करने दीजिएगा। कई बच्चे मुझे बोलते हैं आपने उनके लिए बताया था, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, आपकी अलग है। तो एक नीम का पेड़ अपने बच्चे के हाथों से लगवा दीजिए। जैसे पेड़ बढ़ेगा, इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन बातचीत का लिहाज थोड़ा सा सॉफ्ट रखिए इससे। गॉड ब्लेस यू, बालाजी महाराज कृपा करे, बहुत अच्छा ये राइज करे बच्चा। तो बिल्कुल बातों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगले दर्शक से बात कर लेते हैं। हमारे साथ पंकज जी जुड़े हैं बड़ौदा से। नमस्कार पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी आवाज मिल पा रही है पंकज जी आपको? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगता है हमारा संपर्क इनसे किसी कारणवश टूट गया। काफी देर वेट कर लेते हैं, कई बार इनको वेट करनी पड़ती है, धैर्य टूट जाता है इन लोगों का। बिल्कुल। तो डोंट वरी, अगर आप अभी फ्री में नहीं कॉल कर सकते तो आप फिर बाद में पे करके कॉल कीजिएगा, तब आपका धैर्य नहीं टूटेगा, क्योंकि आपका नंबर हमारे पास तब तक आ जाएगा। हमारे संस्थान से कोई ना कोई आपसे डिस्कस जरूर कर लेगा,
कोई बात नहीं है, आप हमसे दोबारा अगर कॉल यहाँ पे कर सकते हैं तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर आप हमसे बात करते हैं तो अब एक छोटा सा अमाउंट सबने रखा हुआ है। बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए, जब आप फीस जमा कराते हैं तो ऐसे में आप पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट लेने का फायदा ये होता है कि आप विस्तार पूर्वक चर्चा कर पाते हैं। वही जब आप कार्यक्रम में बात करते हैं तो एक इतना जानकारी आप नहीं प्राप्त कर पाते क्योंकि समय का अभाव होता है। तो बेहतर यही होगा कि एक बार आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर देखिए, क्योंकि पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर आप विस्तार पूर्वक चर्चा कर सकते हैं। दूर दराज रहते हैं तो इसमें आप कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हाँ, साथ ही साथ यदि आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं या फिर अन्य कुछ भी सीखना चाहते हैं तो ऐसे में आप हमारे संस्थान से जुड़कर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आइए चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब मैम जानना चाहेंगे उन लोगों के बारे में जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं, उनके लिए कुछ कॉमन रेमेडीज। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी चीज पूछी है। देखिए, वैसे तो ये एक पूरी टीम जाती है ये चीज चेक करने के लिए कि भी इनके घर में है और कौन से प्लेस में है। लेकिन अगर आप घर में चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारे घर में ये नेगेटिव चीजें, तो उसके लिए छोटी सी रेमेडी है। ये सिर्फ 10% या 20% काम करती है। बाकी सब चीजें, क्योंकि इन चीजों की भी एक लिमिट होती है और हम जो उपाय करते हैं उसकी भी एक लिमिट होती है। तो मैं बताती हूँ, एक नींबू ले लीजिए बिना दाग का और आप पानी के गिलास में रख दीजिए रात को जब आप सो रहे हैं, जब आपको लगता है जिस कमरे में आपको फील होता है। कई बार हमारे घर की भी कई जोन होती हैं कि हम 2 कमरों की जोन में बड़े हैप्पीली बैठते हैं और कई बार हमें 1 या 2 जोन ऐसे लगते हैं नहीं यहाँ नहीं बैठना, या हमारा वहाँ पे डस्टिंग करने का मन नहीं करता, या कई बार हम वहाँ पे बैठ ही नहीं पाते, नहीं ये जोन तो ऐसे, जबकि वो घर का ही एक हिस्सा है लेकिन एक जोन में हम बैठ नहीं पाते, बाकी जोन पे बैठते हैं। आप सबके घरों में कोई ना कोई ऐसी जोन जरूर होती है। आप उस जोन में पानी का गिलास रख दीजिए जितना नींबू डूब जाए, यानी कि आधा बड़ा नींबू है तो पूरा गिलास कांच का लेना, कांच का गिलास है क्योंकि उस गिलास का दोबारा यूज नहीं होगा। आपने वो कांच का गिलास लेना जिसको आपने दोबारा अपने किचन में एंटर नहीं कराना है। नींबू रख लीजिए बिना दाग वाला, उसके अंदर रात को डाल दीजिए। जब बिल्कुल आपको नींद आने वाली हो उस नींबू को उसके अंदर डाल दीजिए और ग्लास को ओपन छोड़ दीजिएगा। जिस कोने में या जिस जगह आपको लगता है कि हमें नेगेटिव फील होती है या सिर्फ आपने चेक करना है कि यहाँ पे है। देखिए, जब पानी में हम नींबू डालते हैं, नॉर्मल नींबू को आप चेक कर लेंगे तो उसको दबाने पे हल्का सा वो नींबू का जो है अंदर की तरफ दबता है, यानी कि रस की जो क्वालिटी होती है या रस जो होता है वो दबता है। लेकिन जब हम पानी में डाल देते हैं तो कई बार उसकी लेयर जो अपना खटासपना छोड़ना शुरू हो गया तो वो चिपचिपा हो जाता है या हार्ड। जिस टाइम नींबू आपका हार्ड हो जाए, नॉर्मल से हार्ड में चला जाए, पानी में नींबू कभी हार्ड नहीं होता है, लेकिन अगर पैरानॉर्मल की चीजें या एक्टिविटी या कुछ ऐसी चीजें हैं, साया है या कुछ भी है, तो नींबू आपका हार्ड होना शुरू हो जाएगा। तो आप मॉर्निंग में उठ के देखिएगा कि अगर वो हार्ड है तो इसका मतलब एग्जैक्टली उस जोन में कुछ ना कुछ नेगेटिव जरूर है। कई बार हम लोग घर में पड़ी हुई नेगेटिव चीजों को भी वो चीजें समझ लेते हैं कि हाँ कुछ तो है हमारे घर में नेगेटिव चीज। जैसे बहुत साल पुरानी चीजें, पर्सेस पड़े होते हैं, लेदर के बेल्ट पड़ी होती हैं, हमारी मम्मियों की शादी के कपड़े पड़े होते हैं जिन्होंने यूज ही नहीं करने, मम्मी डैडी की शादी के जोड़े पड़े हुए हैं, या बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, वो भी कई बार नेगेटिव एनर्जीज देना शुरू कर देती हैं। या कई बार वुड का काम हमने करवा रखा है, उसमें घुन लगनी शुरू हो गई है और हमने उसको कभी चेक ही नहीं कराया, कभी उसके ऊपर दवाई का छिड़काव ही नहीं कराया, उस कॉर्नर में कभी पाठ पूजा या नमक की कटोरी नहीं रखी, तो ये कर सकते हैं। तो आप जब नींबू को मॉर्निंग में देखेंगे अगर वो हार्ड हो गया तो आपने उस नींबू को और पानी को तो ऑब्वियस फेंक देना है विद ग्लास। तो वो कॉर्नर में आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें हैं। फिर उस कॉर्नर में सर्च कीजिए कहाँ पे क्या है। जैसे मैंने अभी आपको चीजें बताई, कई बार नेगेटिव चीजें यानी कि पड़ी होती हैं, वो भी नेगेटिव एनर्जीज देती हैं। दूसरा आप काम कर सकते हैं, अगर मान लो आपको पता लग गया कुछ है नेगेटिव, तो वहाँ पे मोटा नमक आता है, जैसे पुराना, जैसे हम लोग सेंधा नमक भी बोलते थे, लाहौरी नमक भी, पहाड़ी नमक जो टुकड़ों में आता है, आप कांच की कटोरी में रख लीजिए उसको वहाँ पर और 3-4 दिन तक पड़ा रहने दीजिए। वैसे तो सैटरडे टू सैटरडे किया जाता है, वहाँ पे रहने दीजिए और उसको नमक को फ्लैश कर दीजिए, पॉट में डाल के फ्लैश कर दीजिए, उससे भी नेगेटिव रिमूव हो जाएगी। और बाई चांस वो 7 दिन के बाद भी आपको लगता है कि अभी भी नेगेटिव है, तो ऑब्वियस है हम लोग हैं फिर आपकी हेल्प करने के लिए आएंगे। और भी छोटे मोटे टोटके हैं जैसे मैम डिस्कस करेंगे, हम आगे साथ साथ बताते रहेंगे। अभी तो ये 2 ही काम कीजिएगा, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम और भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत ही विशेष जानकारी आज भी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त हुई है। मन में फिर भी कोई प्रश्न है या फिर जिन लोगों का कॉल आज इस कार्यक्रम में नहीं लग पाया, वो कार्यक्रम के बाद संस्थान में अवश्य ही कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम आप जुड़े कीमती जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार दर्शकों। हमारा पता है 59/1 शॉप नंबर 1 अशोक नगर, न्यू दिल्ली 110018।